आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रू बैलेंस ऐप से पर्सनल लोन कैसे लेना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे को यहाँ पे 15,000 का पर्सनल लोन मिल चुका है। यदि आप भी ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ और आपको यह भी बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ कैसे क्या क्या फिलअप करना होगा जिससे आपको इजीली यहाँ पे लोन मिल जाए। तो इसके लिए आपको करने का होगा, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। जैसे आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ट्रू कॉलर। जैसे आप ट्रू कॉलर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा ट्रू कॉलर को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ओपन का ऑप्शन, तो आपको ओपन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। अगेन आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे 4 प्रकार के लोन मिलते हैं। एक है कैश लोन, यहाँ पे एक है यहाँ पे लेवल अप लोन, एक है वेलकम लोन और यहाँ पे है एक लोन मार्केट। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कैश लोन जिसकी लिमिट यहाँ पे 5,000 से 1 लाख रुपए तक की है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे 2.4% लगने वाला है और इसका रिपेमेंट टेन्यू है यहाँ पे 3 मंथ से 12 मंथ के लिए और इसकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 0% से 15% तक की है। लेकिन जैसे आप लेवल अप लोन पे क्लिक करते हैं तो लेवल अप लोन की अमाउंट यहाँ पे 1,000 से 30,000 तक की है और यहाँ पे आपको मंथली इंटरेस्ट 2.4 ही लगने वाला है और यहाँ पे रिपेमेंट टेन्यू यानी आपको रिपेमेंट करने की यहाँ पे 3 मंथ के लिए मिलता है। और इसके बाद है वेलकम लोन। जैसे आप वेलकम लोन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1,000 से 6,000 तक यहाँ पे लिमिट दी जाती है। यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 6% है और यहाँ पे केवल रिपेमेंट की डेट यहाँ पे 62 डेज है, यानी आपको 2 महीने के लिए यहाँ पे मिलती है और इसकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 10% है। जैसे आप लोन मार्केट पे क्लिक करते हैं, लोन मार्केट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोन मार्केट पर 2 प्रकार के लोन है, एक कैशी है और एक यहाँ पे है मनी टैप का। तो आपको कैशी पे क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मिलती है 25,000 से 4 लाख तक की, लेकिन यहाँ पे आपको 2,000 से 5 लाख की तक की लिमिट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको रिपेमेंट मैक्सिमम टेन्यू यहाँ पे 6 मंथ के लिए है, यानी 36 मंथ के लिए है और यहाँ पे 3 मंथ के लिए दी जाती है। यदि आपको इनमें से लोन लेना है तो इसके बाद यहाँ पे आपको करने का होगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन हो रहा है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना होगा। जैसे आप पासवर्ड बना लेते हैं, पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक कर देना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, OTP को वेरीफाई जैसे कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 प्रकार के लोन शो हो रहे हैं, एक लोन शो हो रहा है यहाँ पे कैश लोन का और एक शो हो रहा है यहाँ पे लेवल अप लोन का। तो लेवल अप लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे ओनली KYC बस करना होगा और यहाँ पे यदि आप कैश लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फुल डिटेल्स के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कैश लोन लेने वाला हूँ तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे KYC मैंडेटरी एज पर RBI नॉर्म्स, यानी आपको यहाँ पे गेट लोन अप टू यहाँ पे आपको मिल सकता है 1 लाख तक जस्ट 5 मिनट। यहाँ पे आपको 3 इजी स्टेप गेट टू द अमाउंट इनटू योर बैंक, यानी आपको 3 स्टेप में आपको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट योर KYC, फर्स्ट स्टेप में आपको अपना KYC कंप्लीट करना होगा जिसमें से पैन और आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट योर लोन ऑफर, यानी आपको सेकंड स्टेप में आपको लोन ऑफर सेलेक्ट करना होगा और तीसरे में आपको यहाँ पे जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूज परफेक्ट लैंग्वेज फॉर KYC, यानी आपको KYC के लिए आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। जो लैंग्वेज आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है वही लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करने वाला, तो इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। पैन नंबर को यदि मैनुअली डालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैन कर सकते हैं, कैमरा ओपन हो जाएगा, स्कैन कर देंगे। तो यह 3 स्टेप में होने वाला है। यहाँ पे आपको पैन मांगा जा रहा है। इसके बाद आपको DOB यानी आधार आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने जैसे आप यहाँ पे OTP डाल देते हैं, OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पैन नंबर डालते हैं, पैन नंबर डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पैन नंबर डाल देते हैं, पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको DOB यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन शो रहा है, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी और यहाँ पे OTP को वेरीफाइड कर देना होगा। जैसे आप OTP को वेरीफाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद आपको गो टू कैश लोन पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ से मैं गो टू कैश लोन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज आने वाला है, तो आपको थोड़ी यहाँ पे वेट कर लेनी होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे 3 प्रकार के यहाँ पे लोन मिल रहे हैं। एक हाउ टू मच डू यू नीड, यानी आप अपने नीड के अनुसार यहाँ पे लोन ले सकते हैं। सिलेक्ट लोन अमाउंट, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरे को सिलेक्ट लोन अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट लोन अमाउंट यहाँ पे 20,000, 5,000, यहाँ पे 1 लाख, यानी मैक्सिमम मैं यहाँ पे 1 लाख तक का लोन ले सकता हूँ। और यहाँ पे टेन्यू यानी आपको मंथ शो हो रहा है, या 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए शो हो रहा है। और यहाँ पे EMI का आपको शो हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे जो EMI शो हो रही है, यहाँ पे जैसे मैं 5,000, 20,000 का लोन लेता हूँ, लेने के बाद यहाँ पे आप देख रहे 2,000 या बनाते हैं आपको EMI, तो यहाँ पे आपको 2.4% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। तो इसके बाद आपको करने का होगा, आपको जितनी लोन की लिमिट है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पूछा जा रहा है आपका लोन लेने का पर्पज क्या है, नहीं मकसद क्या है, आप किस लिए लोन ले रहे थे। यहाँ पे आपको मेडिकल शो हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे सैलरी डिले है, यहाँ पे हाउस रिपेयर का ऑप्शन आ रहा है, एजुकेशन के लिए आ रहा है, और यहाँ पे पर्सनली इमरजेंसी के लिए आ रहा है, यहाँ पे फूड एंड ग्रोसरी के लिए आ रहा है, वेडिंग एंड इवेंट के लिए आ रहा है। इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्या शादी हो चुकी है। यदि आप मैरिड है तो यहाँ पे आपको मैरिड पे सिलेक्ट कीजिए। यदि आप सिंगल है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे एजुकेशन पूछा जा रहा है कि आप कितने तक पढ़े लिखे हैं। यदि आप 10th से कम है यानी 9 तक पढ़े तो आप यहाँ बिलो 10 सेलेक्ट करेंगे। यदि आप 10वीं तक पढ़े तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यदि आप 12वीं तक पढ़े तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास कॉलेज है तो यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपका कॉलेज कंप्लीट है तो यहाँ पे आपको मास्टर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे व्हाट योर हाउसिंग टाइप, यानी आपका घर किस तरह का है। यदि आपका सेल्फ का घर है तो आप सेल्फ ऑनर पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप किराए पर रह रहे हैं तो यहाँ पर रेंटल सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पेरेंटल यानी अपने पापा के घर में रह रहे हैं तो आपको पेरेंटल सेलेक्ट करेंगे। यदि आप किसी रिलेटिव या रिश्तेदार के घर रहे हैं तो आपको रिलेटिव से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाता है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइम पूछा जा रहा है, यानी आप एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, यानी आप एक रेगुलर जॉब करते हैं तो यहाँ पे आप रेगुलर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। यदि आप फ्रीलांसर है यानी आप किसी प्रकार का नए लोग हैं तो यहाँ पे आपको फ्रीलांसर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने सर्विस पर कितने दिन से काम कर रहे हैं। यहाँ पे लेस देन 1 ईयर, यानी आप 1 साल से कम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लेस देन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं 3 से 5 ईयर्स यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ 3 से 5 ईयर से मैं वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 से 5 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नेम डालना होगा, कंपनी नेम या शॉप का, यानी आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी शॉप का नेम डालेंगे, और यदि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री डू यू वर्क, यानी आप किस तरह का काम करते हैं। यदि आप फूड सर्विस का दुकान है, मैन्युफैक्चर करते हैं यानी खुद का बनाते हैं, कार रिक्शा ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, यदि आपके साथ फार्म है तो आप फार्म सेलेक्ट कर सकते हैं। IT है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आ रहा है, एजुकेशन का आ रहा है, तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फार्म को सिलेक्ट करने वाला, तो यहाँ पे फार्म पे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार का कार्य करते हैं, यानी आप अपने जॉब में किस पद पर हैं। यदि आप मैनेजर का काम करते हैं तो मैनेजर सेलेक्ट कीजिए। यदि आप प्रोफेशनल है तो आप प्रोफेशनल सेलेक्ट कीजिए। सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट है, यानी आप साइट का काम करते हैं तो यहाँ पे शॉप ऑनर है तो शॉप ऑनर सेलेक्ट कीजिए। वर्कर है तो वर्कर सेलेक्ट कीजिए। यदि अदर है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट का काम है, तो यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपकी मंथली एवरेज इनकम क्या है। तो यहाँ पे आपको मंथली एवरेज इनकम कम से कम 15,000 आपको डालना होगा। 15,000 से ऊपर ही इनकम डालेंगे तो अब यहाँ पे आपको अच्छा लोन मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी मंथली रिसीव यानी आपको मंथली इनकम जो है आपको सैलरी कब मिलती है, किस डेट को मिलती है। तो यहाँ पे यदि आप फर्स्ट डेट को मिलती है, फर्स्ट तारीख को मिलती है, फर्स्ट तारीख सेलेक्ट करेंगे। यदि 5th तारीख को मिलती है तो 5th तारीख है। तो मेरी यहाँ पे 5 तारीख मिलती है तो यहाँ पे 5 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको हाउ डू यू रिसीव योर इनकम यानी आपकी जो सैलरी है किस माध्यम से मिलती है। यदि आपके बैंक अकाउंट में आती है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है। यदि आपको चेक मिलता है तो आपको बैंक चेक सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको कैश मिलता है तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे जो अमाउंट है बैंक अकाउंट में आती है तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इतना फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, प्लीज वेट वी आर चेकिंग योर इनिशियल क्रेडिट लिमिट यानी आपकी जो क्रेडिट लिमिट है यहाँ पे चेक की जा रही है कि आपको कितना लोन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नोटिफाई व्हेन इट्स अप्रूव्ड इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। इन प्रोग्रेस दिखाने के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपकी जो लोन अमाउंट है यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट को शो होने, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे 5,000 का लोन मिल चुका है। तो इसके लिए आपको करने का सी डिटेल पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सी डिटेल पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5,000 की लोन अमाउंट शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पे रिपेमेंट शेड्यूल आ गया है यानी आप किस तारीख को यहाँ पे अपना लोन अमाउंट कितना पेमेंट करेंगे। तो फर्स्ट मंथ में आपको 1,039 पे करना होगा, सेकंड मंथ में यहाँ पे 1,039 करना होगा और लास्ट मंथ में आपको 1,253 यहाँ पे रिपेमेंट करना होगा। रिपेमेंट यहाँ करने के बाद याद आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एग्री एंड प्रोसीड का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नेम यानी आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का नेम डालना होगा और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यानी अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड डालना होगा। IFSC कोड डालने के बाद रिसीव मनी पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिसीव मनी पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा, इन प्रोग्रेस योर मनी ट्रांसफर प्लीज वेट यानी आपकी जो मनी है यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी वेट कर लेनी होगी। जैसे आप कुछ टाइम बाद आप रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको आ रहा है कंग्रेचुलेसन योर लोन डिस्ट्रीब्यूट सक्सेसफुल यानी आपका जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पे ओके थैंक्स पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके थैंक्स पे क्लिक करते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी लोन अमाउंट शो हो जाएगी। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल